चंदामामा महाभारत 36वां भाग। सावित्री और सत्यवान की कथा। पांडव जयद्रथ को पराजित कर और भेजकर जब काम्यक वन में निवास कर रहे थे, तब मार्कंडेय मुनि पधारे। धर्मराज ने उनसे अपने द्वारा सहे जा रहे कष्टों और उनके साथ द्रौपदी द्वारा सहे जा रहे दुखों का वर्णन किया और पूछा, हे महात्मन, क्या पूर्वकाल में किसी पतिव्रता स्त्री ने द्रौपदी के समान कष्ट सहे हैं? तब मार्कंडेय ने पांडवों को सावित्री की कथा इस प्रकार सुनाई। पूर्व काल में मद्र देश पर अश्वपति नामक एक धर्मात्मा राजा शासन करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने कठोर नियमों के साथ सावित्री देवी की उपासना करते हुए होम किए। अंततः हवन कुंड से सावित्री देवी प्रकट हुई और पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। इस पर अश्वपति ने कहा, हे देवी, मुझे वंश का उद्धार करने वाले पुत्र चाहिए। हे राजन, तुम्हारी इच्छा जानकर मैंने पहले ही ब्रह्मा जी से पूछा था। उन्होंने तुम्हें केवल एक पुत्री देने की ही स्वीकृति दी है, इसलिए तुम उसे ही महाप्रसाद मानकर संतुष्ट रहो। ऐसा कहकर सावित्री देवी अंतर्धान हो गई। अश्वपति तपस्या समाप्त कर नगर लौट आए और जब वे पूर्ववत राज्य कर रहे थे, तब उनकी पत्नी मालवी गर्भवती हुई और एक शुभ मुहूर्त में उन्होंने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। अश्वपति ने उसके जातकर्म संस्कार संपन्न करवाए और उसका नाम सावित्री रखा। सावित्री अत्यंत लाड़ प्यार से बड़ी होने लगी और दिनों दिन सौंदर्य में इतनी वृद्धि होने लगी कि देखने वालों को ये भ्रम होने लगा कि वह कोई देवकन्या है या स्वयं सावित्री देवी ने मनुष्य का जन्म लिया है। एक दिन अश्वपति ने उससे कहा, पुत्री, तुम विवाह योग्य हो गई हो। किसी कारणवश कोई भी राजकुमार तुमसे विवाह करने नहीं आ रहा है। तुम स्वयं अपने योग्य पति का वर्ण कर मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसे सौंपकर अपना धर्म पूर्ण करूंगा। सावित्री अपने पति बनने योग्य पुरुष की खोज में रथ पर सवार होकर राजर्षियों के आश्रमों की ओर निकल पड़ी। सावित्री जब इस प्रकार भ्रमण कर रही थी, तब एक दिन अश्वपति के पास नारद महामुनि आए और लोक के समाचार सुनाने लगे। नारद जी की उपस्थिति में ही सावित्री अपनी यात्रा पूर्ण कर भवन लौट आई। जब वो अपने पिता और नारद जी को प्रणाम कर खड़ी हुई, तब नारद जी ने अश्वपति से पूछा, राजन, तुम्हारी पुत्री कहाँ से आ रही है? विवाह योग्य आयु प्राप्त कर चुकी इस कन्या का विवाह तुमने अभी तक क्यों नहीं किया? हे मुनींद्र, मैंने इसे पति की खोज करने भेजा था। मुझे इससे पूछना है कि यह किसका वर्ण करके आई है। ऐसा कहते हुए अश्वपति ने अपनी पुत्री से पूछा, पुत्री, तुम जिस कार्य के लिए गई थी, क्या वह पूर्ण हुआ? सावित्री ने पिता से इस प्रकार कहा, दीर्घकाल तक साल देश पर शासन करने वाले द्युम्नसेन नामक महाराज को वृद्धावस्था में एक पुत्र प्राप्त हुआ। द्युम्नसेन को दुर्भाग्यवश अंधत्व प्राप्त हो गया। इसे अवसर मानकर द्युम्नसेन से पूर्व में पराजित हुए शत्रुओं ने उनका राज्य छीन लिया। वे वृद्ध राजा अपनी वृद्ध पत्नी और बालक पुत्र को साथ लेकर वनों में रहते हुए तपस्या कर रहे हैं। बाल्यकाल से ही आश्रमों में पले बड़े द्युम्नसेन के पुत्र एक मुनि कुमार की भांति बड़े हुए हैं। उनमें तनिक भी क्रूर बुद्धि नहीं है। वे सदैव सत्य बोलते हैं और उन्होंने सत्यवान नाम प्राप्त किया है। मैंने उन्हीं सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना है और लौट आई हूँ। ये बात सुनते ही नारद जी बोले, हाँ, अनर्थ। सावित्री ने अज्ञानतावश उस युवक का पति रूप में वर्ण किया है। तब अश्वपति ने पूछा, हे मुनीश्वर, आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है। ये सत्यवान कैसा है? इसके गुण, रूप और शील कैसे हैं? इस पर नारद जी ने कहा, राजन, द्युम्नसेन का पुत्र अपने माता पिता के समान ही सत्यव्रती है। वह अश्वों की मूर्तियां बहुत अच्छी बनाता है, इसलिए उसे चित्राश्व भी कहते हैं। उसका सौंदर्य अश्विनी कुमारों से कम नहीं है। वह सकल सद्गुण संपन्न है, परंतु उसकी आयु केवल 1 वर्ष शेष है। आज से ठीक 1 वर्ष पूर्ण होने पर उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। इस बात से अश्वपति विचलित हो गए और बोले, पुत्री, उस अल्पायु पुरुष को छोड़कर किसी अन्य का वर्ण करो। एक बार मन, वचन और कर्म की शुद्धि से किसी का वर्ण कर लेने के पश्चात, चाहे वह अल्पायु हो या दीर्घायु, शीलवान हो या दुष्चरित्र, किसी अन्य का वर्ण करना संभव नहीं है। मैं सत्यवान को छोड़कर किसी अन्य को नहीं चुनूंगी। मेरा विवाह उन्हीं के साथ संपन्न करें। सावित्री ने पिता से कहा। नारद जी ने भी अश्वपति से कहा, राजन, तुम्हारी पुत्री दृढ़ निश्चय वाली है। उसका मन परिवर्तित करना तुम्हारे वश की बात नहीं है। यदि मुझसे पूछो तो वर्तमान राजाओं में सत्यवान के समान कहलाने योग्य कोई नहीं है। सावित्री का विवाह उसी के साथ कर दो। यदि इसका पुण्य प्रबल होगा तो सत्यवान दीर्घायु हो सकता है। तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर वे स्वर्ग चले गए। नारद जी के कथनानुसार अश्वपति ने अपनी पुत्री का विवाह सत्यवान से करने का निश्चय किया और सावित्री को साथ लेकर बंधु मित्रों तथा परिजनों के साथ द्युम्नसेन के आश्रम गए। वृद्ध द्युम्नसेन एक अर्जुन वृक्ष की छाया में बैठे हुए थे। अश्वपति ने उनसे कहा, महाराज, मैं अपनी पुत्री सावित्री का विवाह आपके पुत्र से करने का निश्चय करके आया हूँ। इसे अपनी पुत्रवधू के रूप में स्वीकार करें। राजन, हम राज्य खोकर इस वन में निवास कर रहे हैं। तुम्हारी पुत्री सुकुमारी है, क्या वह हमारे साथ कष्ट सह सकेगी? द्युम्नसेन ने कहा, सुख और दुख मनुष्य के अधीन नहीं होते। ये बात मेरी पुत्री जानती है। कष्टों और सुखों पर विचार करने के उपरांत ही हम आए हैं। मेरी पुत्री और आपका पुत्र एक दूसरे के योग्य हैं। हम ये संबंध स्थापित करें। अश्वपति ने कहा। द्युम्नसेन प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने आश्रम में उपस्थित सभी मुनियों को आमंत्रित किया
और एक शुभ मुहूर्त में सावित्री और सत्यवान का विवाह संपन्न करवाया। अश्वपति अपने नगर लौट गए। अपने पिता के लौटते ही सावित्री ने अपने उत्तम वस्त्र और आभूषण उतार दिए। पति के साथ उसने भी वल्कल वस्त्र धारण किए और शारीरिक श्रम की चिंता किए बिना सास ससुर और पति की सभी प्रकार से सेवा करते हुए मितभाषी होकर समय व्यतीत करने लगी। परंतु वह अपने पति की आयु का प्रतिदिन घटता हुआ एक एक दिन गिनती रही। नारद जी के कथनानुसार जब सत्यवान की आयु के केवल 4 दिन शेष रह गए तब उसने 3 रातों का उपवास आरंभ किया। पुत्री, तुम वैसे ही सुकुमारी हो, तुमने ऐसा व्रत क्यों आरंभ किया? तुम्हें ये कठोर व्रत छोड़ने के लिए कहने का भी मेरा साहस नहीं हो रहा है। द्युम्नसेन ने सावित्री से कहा, यदि दृढ़ निश्चय हो तो कितने भी कठिन कार्य हों उन्हें निर्विघ्न रूप से पूर्ण किया जा सकता है। मैंने दृढ़ निश्चय के साथ ही यह व्रत आरंभ किया है, सावित्री ने कहा। सावित्री को उपवास के श्रम से अधिक अपने पति की मृत्यु सन्निकट होने का शोक था। 3 रातें व्यतीत हो गईं। नारद जी के कथनानुसार सत्यवान के जीवन का अंतिम दिन उदय हुआ। उस दिन सावित्री भोर होते ही उठी, सूर्योदय होते ही अग्नि प्रज्वलित कर होम किया, आश्रम में उपस्थित सास ससुर और अन्य वयोवृद्धों को प्रणाम कर दीर्घ सुमंगली भव का आशीर्वाद प्राप्त किया और पति की होने वाली मृत्यु पर विचार करते हुए उदास होकर बैठ गई। पुत्री, तुम्हारा व्रत पूर्ण हो गया है, तुम पारणा क्यों नहीं करती? सास ससुर ने सावित्री से पूछा। इस व्रत की पारणा सूर्यास्त होने के पश्चात ही करनी चाहिए, सावित्री ने उत्तर दिया। सत्यवान समिधा, पुष्प और फल लाने के लिए कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर वन की ओर प्रस्थान कर रहा था। तब सावित्री ने उसके समीप जाकर कहा, मैं भी आऊंगी। आज मुझे आपको छोड़कर रहने की इच्छा नहीं हो रही है। पगली, तुम नहीं जानती कि वन कैसा होता है। वहां के मार्ग पूर्णतः पत्थरों और कांटों से भरे होते हैं। इसके अतिरिक्त 3 दिनों से उपवास के कारण तुम श्रांत हो गई हो, सत्यवान ने कहा। उपवास के कारण मुझे कोई थकान नहीं है, न जाने क्यों आज मुझे वन में भ्रमण करने की इच्छा हो रही है। आप आपत्ति न करें, सावित्री ने कहा। तुम्हारी इच्छा, परंतु यदि मेरे माता पिता स्वीकृति दे तो तुम मेरे साथ आ सकती हो, फिर दोष मुझ पर नहीं रहेगा, सत्यवान ने कहा। सावित्री ने अपने ससुर को अपनी इच्छा बताई। मुझे यहाँ आए लगभग 1 वर्ष होने को है, वन देखने की मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। आज मुझे मेरे पति के साथ जाने दे, उसने निवेदन किया। ये सोचकर कि इसने पहले कभी कोई इच्छा प्रकट नहीं की है, द्युम्नसेन ने सावित्री को सत्यवान के साथ जाने की अनुमति दे दी। सास ससुर की अनुमति से सावित्री हृदय में अपार शोक होने पर भी बाहर से उल्लासित प्रतीत होती हुई सत्यवान के साथ वन की ओर निकल पड़ी। जब सत्यवान वन का सौंदर्य दिखाते हुए चल रहा था तब सावित्री को ऐसा प्रतीत होने लगा मानो वह उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो गया हो। सत्यवान ने टोकरी भरकर पुष्प और फल तोड़े और लकड़ियां काटना आरंभ किया। थोड़ी ही देर में उसे थकान होने लगी, उसके पूरे शरीर पर श्वेत की बूंदें छलक आईं। उसने कुल्हाड़ी एक ओर फेंक दी, सावित्री के पास आकर बोला, सिर फटा जा रहा है, शरीर लड़खड़ा रहा है, मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ, कुछ समय के लिए लेटूंगा। सावित्री ने उसका सिर रखने के लिए अपनी जंघा दी और उसे लेटने दिया। कुछ समय पश्चात सत्यवान के समीप सावित्री को एक आकार दिखाई दिया। वह व्यक्ति श्याम वर्ण का था, उसके नेत्र लाल थे, वह नीले वस्त्र धारण किए हुए था, उसके हाथ में पाश था और वह देखने में अत्यंत भयानक प्रतीत हो रहा था। उसे देखते ही सत्यवान का सिर अपनी जंघा से हटाकर नीचे रखा, उठ खड़ी हुई, प्रणाम करके पूछा, महानुभाव, आप कौन हैं? यहाँ किस कारण आए हैं? सावित्री ने पूछा। पुत्री, मैं यम हूँ, तुम पतिव्रता हो इसलिए मुझे देख सकी हो। सत्यवान की आयु समाप्त हो गई है, वो एक महान धर्मात्मा है, इसलिए उसके लिए दूतों को न भेजकर मैं स्वयं आया हूँ। ऐसा कहते हुए यम ने अपने पाश से सत्यवान के शरीर से अंगुष्ठ प्रमाण वाले जीव को खींच लिया और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री ने अपने पति के शरीर को सुरक्षित किया और यम के पीछे पीछे चल पड़ी। यम ने उसे लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री ने कहा कि उसके पति जहां जाएंगे वह भी वहीं जाएगी, यही उसका धर्म है। यम ने प्रसन्न होकर सावित्री से कहा, अपने पति के प्राणों को छोड़कर कोई अन्य वरदान मांग लो। मेरे ससुर वृद्ध और दृष्टिहीन हो गए हैं, उन्हें दृष्टि और शारीरिक बल प्रदान करें, सावित्री ने कहा। यम ने स्वीकृति दे दी, परंतु सावित्री ने यम का अनुसरण करना नहीं छोड़ा। उससे छुटकारा पाने के लिए यम ने उसे एक और वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने राज्य खो चुके अपने ससुर को पुनः राज्य प्राप्ति का वरदान मांगा। यम ने स्वीकृति दे दी। इसके पश्चात भी उसने यम के पीछे जाना नहीं छोड़ा। यम ने उसे एक और वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने अपने पिता के लिए पुत्र संतान की कामना की। यम ने अश्वपति को 100 पुत्र होने का वरदान दिया। फिर भी सावित्री को लौटकर न जाते देख यम ने उसे चौथा वरदान देने की बात कही। सावित्री ने स्वयं और सत्यवान की वंश वृद्धि के लिए 100 पुत्र प्रदान करने की प्रार्थना की। तुम्हें 100 पुत्र उत्पन्न होंगे, अब लौट जाओ, यम ने कहा। यदि ऐसा है तो मेरे पति के प्राण लौटा दीजिए, सावित्री ने कहा। यम सत्यवान के प्राण लौटा कर चले गए। सावित्री अपने पति के शरीर वाले स्थान पर लौट आई और उसका सिर अपनी जंघा पर रखकर बैठ गई। कुछ समय पश्चात सत्यवान ने नेत्र खोले और सावित्री के मुख की ओर देखकर कहा, क्या मैं बहुत देर तक सोता रहा?
मुझे स्वप्न आया कि कोई श्याम वर्ण वाला व्यक्ति मुझे बहुत दूर ले गया था। वो सब मैं बाद में बताऊंगी। अंधकार हो रहा है। यदि आप उठकर चल सकते हैं तो हम आश्रम चलते हैं, सावित्री ने कहा। सावित्री को उसे उठाकर खड़ा करना पड़ा। उसमें टोकरी उठाने की शक्ति नहीं थी। उसे एक वृक्ष की शाखा पर टांगकर सावित्री धीरे धीरे उसे चलाते हुए चांदनी में मार्ग खोजते हुए आश्रम तक ले गई। आश्रम में अचानक दृष्टि प्राप्त करने वाले द्युम्नसेन अंधकार होने पर भी पुत्र और पुत्रवधू के न लौटने से चिंतित होकर अपनी पत्नी के साथ पुत्र और पुत्रवधू को नाम लेकर पुकारते हुए वन की ओर निकल पड़े। इतने में सावित्री और सत्यवान आ ही गए। तब तक आश्रम में अनेक लोग एकत्रित हो चुके थे। सावित्री ने उन सभी को जो कुछ भी घटित हुआ था वो सब बता दिया। यम के वरदान व्यर्थ नहीं गए। द्युम्नसेन को राज्य पुनः प्राप्त हो गया। अश्वपति को पुत्र प्राप्त हुए। सावित्री और सत्यवान को भी पुत्र हुए। मार्कंडेय जी ने पांडवों को ये कथा सुनाई और कहा, द्रौपदी के पातिव्रत्य के प्रभाव से तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे, और वे अपने मार्ग पर चले गए। चंदामामा महाभारत 36वां भाग संपूर्ण। अधुना स्वस्ति।